अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस डिफरेंशियल के लेक्चर में हम लोग 10.10 एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 किया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। आपने जो बेसिक रूल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल की 10.10 एक्सरसाइज के जो पहला लेक्चर था, पहला जिसमें क्वेश्चन किया, मैंने उसमें आपको रूल बताए थे पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के। क्योंकि इसमें पी और एक्स आते हैं, तो उसमें क्या था, फर्स्ट रूल था कि अगर पी और एक्स जो है वो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, मतलब उनके डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू अलजेब्राइक नंबर आ रहा है, तो उसका अपने एलसीएम के साथ उसके मल्टीप्लाई कर देना उस पूरी इक्वेशन को और उसको जनरल फॉर्म में ले आना है। ठीक है। लेकिन अगर पी और क्यू जो है वो आपके कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन आ रहे हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन मतलब कोई साइन फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, कोई लोगारिथमिक फंक्शन आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, तो आपने क्या करना है, वहां पे उनकी पावर सीरीज लगानी है सबसे पहले। मतलब जब आप शुरू करते हैं ना समेशन, मतलब y की वैल्यूज लगाते हैं, जब आप y की सीरीज पुट करते हैं ना, तो आपने वहां पे उन ट्रांसडेंटल फंक्शंस की भी सीरीज पुट करनी है, तो वरना सीरीज के बगैर ये आपका काम नहीं होगा। ठीक है। आपकी मेथड की जो एस एम यूसुफ की बुक है ना, उसकी एग्जांपल नंबर 37 है, उसमें साइन एक्स की सीरीज उन्होंने लगाई है, तो वो आपने लाजमी करना है। ठीक हो गया। वो आपने देख लेना है उसको, उसके एग्जांपल को, लाजमी इसकी एग्जांपल्स करनी है सारी की सारी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यहाँ पे भी क्योंकि ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रांसडेंटल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी सीरीज लगेगी, लेकिन ये उससे इजी काम है जो कि उस एग्जाम्पल में किया है। उस एग्जाम्पल में ये था कि वो यहाँ पे y के साथ ट्रांसडेंटल फंक्शन है, तो फिर आप वहीं पे इसकी पावर सीरीज लगाओगे साइन एक्स की, तो फिर आपका आगे काम होगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेफ्ट राइट साइड पे आ रहा है ना, तो ये y डैश के साथ नहीं आ रहा, तो ये जस्ट लास्ट पे कंपेयरिंग के लिए यूज होना है, तो इसलिए हम इसको लास्ट पे लगा लेंगे। आप उन एग्जांपल्स को कीजिएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन नंबर 10 12 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इनको आपने सॉल्व करना है, नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहले आपने पावर सीरीज सिंपल, जो हम पहले पावर सीरीज पुट करते हैं वही आपने कर लेनी। y की वैल्यू पुट की, फिर y डैश लिया, y डबल डैश, ये आपने सारे सारे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने के बाद अब आपने क्या काम करना है कि x की पावर को सेम करना है। यहाँ पे n-2 है पावर, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n है, तो n-2 वाली में अब क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n+2 के साथ। ठीक है। बल्कि सॉरी, सिंप्लीफाई पहले किया है, यहाँ पे बाहर एक्स क्यूब आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये n+2 बन गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये n+2 बन गया। अब आप चाहें तो इस सब की लिमिट को n+2 कर लें, इन सब की लिमिट n-2 कर लें, या इन सब की लिमिट को xn कर लें। मैंने x की पावर में n में की है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, मैंने x की पावर n में इसलिए सीरीज की कि बाद में कंपेयरिंग में आसानी रहेगी। वो किस तरह से कि लेफ्ट साइड में x की पावर n होगी, राइट साइड में जो एक्सपोनेंशियल की सीरीज आती है ना, वो समेशन x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल होता है। मतलब इसकी जो सीरीज है ना एक्सपोनेंशियल की, वो x की पावर n की फॉर्म की है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे सारी की सारी पावर्स को n कर लिया। पहले में जब अब n करना है आपने, तो इसमें क्या होएगा, आप n को n+2 के साथ रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप n+2 है ना, तो इसको हमने n बनाना है, तो n को n-2 के साथ रिप्लेस कर दें। जब यहाँ पे n-2 रिप्लेस करेंगे तो ये -2 उस साइड पे जाके +2 हो जाएगा, 2 1 और 2 और +1 3 बन गया। ठीक है। यहाँ पे n-2 आ गया, यहाँ पे भी n-2 आ गया, और ऊपर पावर में xn बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको n की जगह पे n-2 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो हमने कर लिया, ये चीज आ गई हमारे पास। अब अगला काम क्या है कि हमने समेशन की लिमिट सेम करनी है। यहाँ पे n की जो है लिमिट 3 से स्टार्ट हो रही है, ये 2 से है और ये 0 से है, तो हम इनको भी 3 तक ले जाते हैं। ये n इक्वल टू 0 है, इसकी 3 टर्म्स को एक्सपेंड करें तो ये 3 पे पहुंच जाएगा। मतलब पहली टर्म एक्सपेंड की तो ये 2c2 आ गया, फिर n इक्वल टू 1 पुट किया इसमें तो ये 633 x आ गया, और 4 पुट किया तो 12c4 x स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो अगली लिमिट है इसकी, वो n 3 से स्टार्ट हो जाएगी। ये n 3 से ऑलरेडी है, इसको एज इट इज लिखा रहने देना है।
और इसकी भी एक टर्म को एक्सपेंड करते हैं, n इक्वल टू पुट करेंगे तो ये 3c0 और x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया। और राइट साइड पे क्योंकि हमने कंपेयरिंग करनी है बाद में, तो हमने e की पावर x की सीरीज लगा दी। वो सीरीज होती है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये हमने कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लिया 2c2, फिर x वाली लिख ली, देन x स्क्वायर वाली लिख ली। x स्क्वायर यहाँ पर 12c4 और साथ में ये 3c0 आ रहा था, तो ये x स्क्वायर वाली लिख ली। फिर हमने x की पावर n वाली लिख ली, और राइट साइड पे भी x की पावर n, उसको भी हमने, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, एक x वाली आ रही है और x स्क्वायर वाली आ रही है, और फिर xn वाली। तो हमने क्या करना है, लास्ट में जो राइट साइड पे सीरीज आई है ना, उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि एक सिंपल कांस्टेंट टर्म आए, एक x वाली, एक x स्क्वायर वाली, और फिर xn वाली, फिर ही तो हम कंपेयरिंग कर सकेंगे ना। अदरवाइज हम पहली दो टर्म्स को कैसे कंपेयर करेंगे। या ये कह लें कि हमने यहाँ पे भी n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी था ना, तो हमने इसको भी n इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी बनाया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी समेशन की लिमिट n इक्वल टू 3 से थी। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म को एक्सपेंड किया तो 2c0 c2 इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से c2 की वैल्यू 1/2। x की टर्म को कंपेयर किया तो 6c3 इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से c3 की वैल्यू आ गई। x स्क्वायर वाले को कंपेयर किया तो c4 की वैल्यू आ गई, राइट। उसके बाद x की पावर n को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई कि ये सारी साइड जो थी 1/n फैक्टोरियल के इक्वल आ गई। यहाँ से हमने cn प्लस 2 की वैल्यू निकाल ली, मतलब ये जो है cn माइनस 2 के साथ आ रहा है, ये प्लस में है ना, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस में आ गई, n प्लस 1 cn माइनस 2। ठीक है, और ये जो टर्म है n प्लस 2 n प्लस 1, ये cn प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और n की लिमिट किससे स्टार्ट हो रही है, मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, वो 3 भी हो सकती है, 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्योंकि n प्लस 2 n प्लस 1 और आगे n फैक्टोरियल है ना, तो ये बेसिकली n प्लस 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। और यहाँ पे ये n प्लस 1 जो है वो नीचे वाले n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारा n प्लस 2 रह गया। ठीक है, फिर n की वैल्यू मैंने पुट की है, 3 पुट की है, देन 4 पुट की है। यहाँ पे देखें n की जब 3 पुट की ना, तो ये आया 1 ओवर, ऊपर देखें इस इक्वेशन में रिकर्सिव रिलेशन के अंदर 3 पुट किया तो 3 प्लस 2 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 प्लस 2 5 आ गया, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 c1 आ गया। अब c1 के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज लिखा रहने दिया। c6 में पुट किया तो यहाँ पे देखिए 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/6 c2 आ रहा है, लेकिन c2 की हमारे पास ऊपर वैल्यू है जो कि 1/2 है, तो वो हमने पुट कर दी, तो ये 1/12 आ गया। इसी तरह से n5 पुट किया, n6 पुट किया, ये हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी कांस्टेंट्स की, देन उनको y के अंदर पुट कर दिया। y की सीरीज क्या थी, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n, तो उसको एक्सपेंड किया तो ये c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर ये वाली आ गई, और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, इसको आपने c1 को सेपरेट करना है तो भी कर सकते हैं, c0 को करना है वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक लिखने तो ये भी इसका सोल्यूशन ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सअप से टर्म्स आ रही हैं कि c0 वाली भी आ रही है, c1 भी आ रही है, और सिंपल इन कॉन्स्टेंट्स के बगैर भी आ रही है। ठीक है, तो ये यहीं तक आपका सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर मैंने 20 किया है। बच्चे देखें, जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो उसमें क्या था कि किसी ऑर्डिनरी पॉइंट के अराउंड फाइंड करना। ठीक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, उसमें जो ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन था ना, वो x इक्वल टू 0 गिवन था। तो जब x इक्वल टू 0 लेते थे ना, तो उसकी पावर सीरीज वही समेशन cn x की पावर n रह जाती थी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 के अलावा कोई दी गई हो, तो वो भी आपको करने आने चाहिए। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड सो ऑन आगे जो है वो 0 के अलावा है, तो वो भी आपने करने हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 20 किया है ना, एक इसलिए कि आपको इसमें पता लग जाएगा अगर 0 के अलावा ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन हो तो वो कैसे करना है, और दूसरा ये कि अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये दोनों चीजें ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली इसका है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको बजाहिर आपको यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखें जिस पॉइंट के ऊपर आपकी इनिशियल कंडीशंस गिवन है ना, वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब हो सकता है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 होता, यहाँ पे ए सेम पॉइंट पे होगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है ना, तो इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट पे होंगी कंडीशन।
तो अगर डिफरेंट पॉइंट हो तो उसको हम बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे x क्या है, वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आपने इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1 के अबाउट। अगर यहाँ पे 2 होता, π/2 होता, 3 होता एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू होती तो आप उसके अबाउट फाइंड करते। तो यहाँ पे देखें, सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज इक्वल टू 1। अब इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन का फर्क याद रखना है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 होती ना, तो हमने इसको, ये बाउंड्री कंडीशन होनी थी क्योंकि ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे होनी थी। लेकिन अब क्या है, इसका पॉइंट सेम है जिस पे कंडीशन गिवन है, इसलिए इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। We seek a power series solution of the form। अब क्योंकि पावर सीरीज कैसे आएगी, किसी भी ऑर्डिनरी पॉइंट के अराउंड किस तरह की होती है, x माइनस एक्स नोट की पावर n वाली। तो यहाँ पे x नोट क्या आ गया, वो 1 आ गया जिसपे के इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है। देन फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया, n शुरू में आ गया और पावर में से एक माइनस हो गया। फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, n माइनस वन शुरू में आ गया और n माइनस वन में से एक माइनस किया तो n माइनस टू आ गया। इन तीनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। अब देखें यहाँ पे x है, अगर अंदर सिर्फ x की पावर n होती तो हम मल्टीप्लाई कर लेते और x की पावर n प्लस वन बन जाती। लेकिन अंदर क्या है, सीरीज में क्या है, x माइनस वन है। तो आपके जितने भी बाहर x होंगे ना, बेशक वो x हो, x स्क्वायर हो या कोई भी वैल्यू गिवन है, आपने उसको इस पावर सीरीज वाले x की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो ये किस तरह आएगा, इसमें आप 1 ऐड कर दे, 1 माइनस कर दे, तो ये x माइनस वन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, 1 ऐड भी किया और 1 माइनस भी किया। तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया, x माइनस वन को ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस वन कैंसिल होकर बाकी सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया वो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब x सिंपल x होगा ही नहीं तो हम मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो हमने उसको x को क्या किया, जो उसकी पावर सीरीज में x आ रहा है ना, जिस फॉर्म के अंदर, मतलब x माइनस वन की फॉर्म में आ रहा है ना, तो उस फॉर्म में इसको भी ले आए। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सीरीज एज इट इज आ जाएगी। x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस x माइनस वन की पावर 1 है, यहाँ पे पावर माइनस टू है, तो इसकी पावर क्या रह जाएगी, माइनस वन। 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आ गया। अगर x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर n माइनस वन रह गई। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, ये भी एज इट इज आ गई। अब इस सारे की पावर को n बना लें। n बनाने के लिए क्या करोगे, पहले वाले में n प्लस टू से रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे n प्लस वन से रिप्लेस करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस वन से इन्फिनिटी, और n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन में भी n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया और फिर x की पावर ये वाला नेक्स्ट एज इट इज आ गया। अब अगला काम क्या है, आपने समेशन की लिमिट सेम करनी है। अब तीनों की लिमिट तो यहाँ पे 0 0 आ रही है, इसकी 1 आ रही है। अगर आप इसको 1 को 0 बनाते हैं तो आपको जाहिर है n को n प्लस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। n प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये पावर चेंज हो जाएगी, तो आपने इसको नहीं करना चेंज, ठीक है। आपने इस इन सारे समेशन की जो 0 0 वाले हैं ना, इनकी लिमिट को ओपन कर दें, एक एक टर्म एक्सपेंड कर दें, तो ये आपका n इज इक्वल टू 1 से इनकी लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये x माइनस वन की पावर 0, ये 1 बन गया, और बाकी ये 2c2 बच गया, और बाकी लिमिट जो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, और ये n इज इक्वल टू 0 है तो इसकी एक टर्म एक्सपेंड की, n ये c1 आ गया, ठीक है। फिर अगले की एक टर्म एक्सपेंड की, इसकी भी, तो ये 2c0 आ गया, और बाकी की पावर लिमिट्स जो है वो n से स्टार्ट होगी। कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लिया है। अब इसमें देखें x वाली सिंपल x माइनस वन की कोई नहीं आ रही थी, ठीक है। बाकी x माइनस वन की पावर n वाली है तो उनको हमने अलहदा से लिख लिया। अब यहाँ पे आपने x की पावर को नहीं कंपेयर करना, मतलब x की पावर n वाली को नहीं कंपेयर करना, हमने x माइनस वन की पावर को कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x माइनस वन आ रहा है। तो पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ x माइनस वन, x माइनस वन की पावर 0, ये 1 हो जाएगा ना, मतलब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ गया 2c2 प्लस c1 प्लस 2c0 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस वन की पावर n वाले को कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर आप c2 की वैल्यू यहाँ से निकालो तो वो दो कांस्टेंट की फॉर्म में आएगी, c0 और c1 की फॉर्म में। तो ऐसे नहीं, आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, जब भी इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी या बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, आपके सॉल्यूशन के अंदर, फाइनल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं आएगा।
इनिशियल कंडीशन गिवन होने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, कम्प्लीमेंट्री नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन, अब हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यूज करनी है। इसको n की वैल्यूज पुट करने से पहले ही इनिशियल कंडीशन को यूज करें। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है पहली कंडीशन, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 2, ठीक है। y की सीरीज ओपन करें, y की सीरीज को ओपन किया, y की जो सीरीज थी समेशन cn x माइनस 1 की पावर n, यहाँ पे इसको ओपन कर दें पहले सीरीज को, ये आ गया c नॉट प्लस c1 इंटू एक्स माइनस 1 का 1, फिर प्लस c2 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने 1, ये 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0 एंड सो ऑन, आगे ये सारे जीरो होते जाएंगे, बस सिर्फ c नॉट बचेगा। और लेफ्ट साइड पे ये क्या y की वैल्यू 2 आ गई, सी नोट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज करें, y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, तो एट मतलब y डैश वाली सीरीज आप ओपन कर दे जो हमने शुरू में सीरीज लिखी है, ठीक है। n की इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा तो ये c1 आ गया, फिर आगे c2, सॉरी ये आ गई। जब इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना तो ये अगली सारी टर्म 0 हो जाती हैं, और लेफ्ट साइड पे ये y की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ पे c1 बचा तो c1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सी नॉट की भी वैल्यू आ गई, सी वन की भी आ गई, इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। यहाँ पुट करने से क्या होगा कि C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। अब जो रिकर्सिव रिलेशन आया था ना हमारे पास 3 वाला, ये रिकर्सिव रिलेशन आया था, इसमें n की 2-3 वैल्यूज पुट करके मतलब फाइंड कर लें 2 से 3 वैल्यूज, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे पहले, तो ये हमारे पास आ जाता है ये वाला, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये रिलेशन आ गया। इसमें C2 आ रहा है, C1 आ रहा है, C3 आ रहा है, तो जितने कांस्टेंट की वैल्यूज आपके पास हैं उसको यहाँ पे पुट कर दें। C2 और C1 की थी उनको यहाँ पे पुट किया तो C3 की वैल्यू आ गई 4/3। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ रहा है C4 आ रहा है, C3 C2, तो अब हमारे पास C2 की वैल्यू भी है, C3 की भी है, इसको पुट कर दें तो C4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इनको पावर सीरीज के अंदर पुट कर दें तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। y की सीरीज मतलब यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1, फिर x माइनस 1 की पावर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आ गया। यहाँ पे c नॉट की वैल्यू 2 थी वो लगा दी, c1 की 4 आई थी, c2 की -4 वो लगा दी, c3 की 4/3 एंड c4 की -1/3 एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यूज हमने लिख दी। अब देखिए यहाँ पे आपके कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c नहीं नजर आएगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन जब भी गिवन होती है ना तो सोल्यूशन के अंदर कभी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, हमेशा मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन वो आता है, आपके पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा होता। तो ये आपका पार्टिकुलर इसका सोल्यूशन आ गया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। तो अब ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से आपकी कंप्लीट है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपने ये एक्सरसाइज 10.10 कंप्लीट करनी है।